अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। उम्मीद करता हूँ कि आप हज़रात खैर आफियत से होंगे। अल्लाह ताला मुझे और आपको, हम सबको तमाम मुश्किलों से महफूज फरमाए, तमाम मुसीबतों से महफूज फरमाए, खुसूसन वायरस से महफूज फरमाए। आज मैं आपके लिए बहुत ही कीमती वीडियो लेकर आया हूँ, आप इसको एंड तक लाजमी देखिएगा। एक शख्स ने पूछा है कि मेरे वालिदैन हैं वो इंडिया से उम्रा करने के लिए आ रहे हैं और 2 घंटे वो दुबई में क़याम करेंगे, तो क्या वो अगर वो एहराम ना बांधें और डायरेक्ट जद्दा तक आ जाएं तो फिर तो भाई मेरे उनको दम पड़ जाएगी। तो इसलिए ज़रूरी है कि जब वो दुबई में रुकें तो वो वहाँ एहराम वो जो है वो बांध लें। ठीक है, तो अगर वो नहीं बांधेंगे तो उनको दम पड़ जाएगी। तो इसलिए उनके लिए ज़रूरी है कि वो जब दुबई में स्टे करें तो एहराम बांध लें। तो उधर उधर इंडिया से ही बांध के आ जाएं तो ज़्यादा अच्छा, यानी कि अच्छा है। अगर नहीं वहाँ भूल गए हैं तो नियत नहीं की वहाँ, तो दुबई में आकर लाजमी नियत करनी है। नियत पे डिपेंड करता है। ठीक है, तो आज मैं आपको एक इस नियत के मतलब एक बहुत ज़बरदस्त वाक़या सुनाने जा रहा हूँ। हज़रत मौलाना मक्की अल हजाज़ी साहब जो कि मुदर्रिस हैं मक्का मुकरमा में, हरम शरीफ में, अल्लाह ताला उनको सेहत भी दे और लंबी ज़िंदगी दे, बहुत अच्छे बुज़ुर्ग हैं। उनका वाक़या जो है वो उनकी आप बीती का इस नियत के हवाले से वो फरमाते हैं, मेरे साथ दुबई एयरपोर्ट पे एक अजीब व गरीब वाक़या पेश आया तो मैं बहुत हैरान हो गया कि अल्लाह ताला सिर्फ़ और सिर्फ नियत को देखता है। कहते हैं, मक्की साहब कहते हैं कि मैं हांगकांग से वापस आ रहा था, तो मेरा 2 घंटे हांगकांग से सऊदी अरब वापस आ रहा था, तो मेरा 2 घंटे दुबई में क़याम था। तो जब दुबई में क़याम था यानी कि स्टे था, रुकनी थी, इंतज़ार करना था, तो मैंने सोचा कि मैं जो है वो यहाँ से एहराम जो है वो बांध के चला जाता हूँ, नियत कर लेता हूँ, उम्रा कर लूँगा जाते ही। तो मैं इतना चला एयरपोर्ट पे, इतना चला, बहुत बड़ा एयरपोर्ट है, कि मैंने तलाश किया कि मुझे मिल जाए एहराम, तो लेकिन एहराम नहीं मिला। उधर शराब से लेकर कार तक हर चीज़ मौजूद थी, लेकिन एहराम मौजूद नहीं था। तो मैं बड़ा परेशान भी हुआ। मैंने कहा भाई, मक्की साहब कहते हैं कि मैंने कहा पता नहीं ये जो है क्या क्या होगा, ये तो हैराम मिल नहीं रहा। फिर मेरे जहन में बड़े बड़े सवालात आए। मैंने कहा मैं सोचूं मैं कि मैं कमीज़ उतार के शलवार पहनी रखूँगा और बस नियत कर लूँगा, जद्दा में पहुँच के मैं हराम यानी कि ये जो आराम मिला तो वो बांध लूँगा, या वैसे यानी कि नियत कर लूँगा मैं सारी, तो चादर वगैरह ओढ़ लूँगा उधर, तो या मैं जो है वो वैसे ही नियत करके चला जाता हूँ, यानी कि ये मेरे बुनियान वगैरह भी उतार देता हूँ ये वो। बहरहाल कहते हैं ये मैं कर ही रहा था, सोच ही रहा था, तो 3 आदमी वक्त सामने हाजिर हुए और कहने लगे कि हज़रत आपसे मिलने आए हैं, तो आप हमें जो है ना वो टाइम दें। तो हज़रत कहते हैं आप हैं कौन जी? तो कहते हैं जी हम आपके लिए ये जो है, ये उनके पास रुमाल थे बहुत बड़े बड़े, उसके अंदर एहराम था। तो वो कहते थे कि ये देख लें, आपके लिए हम ये लेकर आए हैं और आप इसको ना कबूल फरमाएं। तो जब मैंने देखा तो वो 3 थे। मैंने कहा भाई कैसे मैं 3 जो है वो कबूल करूं, ये तो एक ही बड़ा है। मैंने तो नियत की थी तो अल्लाह ने दे दिया। उन्होंने कहा भाई कबूल कर लें, फिर कभी आपको ज़रूरत पड़े तो आप उम्रा कर लीजिएगा, तो हमारी तरफ से आपके लिए जो है ना ये यानी कि हदिया समझ लें आप। तो मक्की साहब फरमाते हैं कि मैंने उनसे पूछा कि आपको ये किसी ने देकर भेजा है? वो कहने लगे नहीं, हम तो इंडिया से आए हैं और हमने नियत करके आए थे कि ये किसी नेक बंदे को ये देना है जो उम्रा करने के लिए जा रहा होगा दुबई एयरपोर्ट पे। हम तो नियत करके आए थे कि हमारा ihram वो जो है ना वो बांधेगा और हमें भी सवाब मिलेगा। तो इसलिए अल्लाह ने आपको ये ज़रिए यानी कि ये कबूल करवाना था, तो आपको हमने दे दिया। तो मैं बड़ा हैरान हुआ। मैंने कहा वाह। मैंने उनको भी बताया कि मेरी भी नीयत थी कि मैं उम्रा यानी कि जाते ही इधर इधर से जाते हुए मैं आराम बांध के जाऊँ और उम्रा करूँ, और आप लोगों की भी नीयत थी कि हम जो है ना ऐसे शख्स को देंगे जाके जो उम्रा करने के लिए जा रहा। तो देखें दोनों की नीयत मिली, तो अल्लाह ताला नीयत पे ही सारा कुछ देता है। तो इसलिए नीयत अच्छी रखनी चाहिए, नीयत करनी चाहिए कि ये काम मैंने करना है, फिर अल्लाह ताला मदद फरमाते हैं। मैं उम्मीद करता हूँ कि
آپ کو یہ ویڈیو پسند آئی ہوگی۔ اس ویڈیو کو لائک بھی کیجئے، شیئر بھی کیجئے، چینل کو سبسکرائب بھی کیجئے۔ تو اگر آپ کو کوئی کوشچن ہے تو کمنٹ سیکشن میں آپ مجھ سے پوچھ سکتے ہیں۔ ملتے ہیں نیکسٹ ویڈیو میں، تب تک کے لیے اجازت دیجیے۔ اللہ حافظ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔